नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर जैसा आपको विदित है कि यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन पिछले 4 महीने से चल रहा है और कल जैसा मैंने बताया कि कल किसान नेता राकेश टिकैत पर अलवर में कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया था। हालांकि उनको चोट नहीं आई, लेकिन उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया और कुछ लोग उसमें गिरफ्तार हुए। इसी मुद्दे को लेकर के और कई मामलों को लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हमारे साथ बालियान भाई हैं। बालियान भाई, कैसे देखते हो कल वाले मामले को? हम कल वाले मामले को इस प्रकार देखते हैं कि जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और आज़ादी की लड़ाई लड़ने के समय जब हमारे आंदोलनकारी भाई होते थे वे प्रभात फेरी निकालते थे या उसके बाद जब वे अपनी सभाएं करते थे, चाहे वो लाला लाजपत राय जी का मामला हो कि वे उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी और हमारे जो आंदोलनकारी थे उन्हें फर्जी मुकदमे लगाकर किसी को आतंकवादी बताया गया था। भगत सिंह को आतंकवादी बताते थे, चंद्रशेखर जी को भगोड़ा बताते थे और माननीय सुभाष चंद्र बोस जी को तो इन्होंने देश में आने के लिए ही मना कर दिया था। ऐसा ही मामला वे गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज आज इस देश में हैं। ऐसा ही मामला कल देखने को मिला कि हमारे किसान पिछले 4 माह से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और हमारे किसान नेता माननीय राकेश टिकैत जी पूरे भारत में घूम घूम कर देश के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। एक भी महापंचायत में कभी कोई हिंसा नहीं हुई, कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया, कोई भड़काऊ बातें नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद ऐसे राज्य में जहां पर विपक्ष की सरकार हो वहां सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इनकी छात्र विंग एबीवीपी के गुंडे अगर माननीय राकेश टिकैत जी की गाड़ी पर हमला कर देते हैं, अगर उन पर पथराव करते हैं, अगर वहां पर गोली चल जाती है, तो इन लोगों को समझना चाहिए और इनको सोच भी लेना चाहिए कि 28 जनवरी की वो रात मत भूलिए जब आपका एक गुंडा विधायक यहाँ पर आया था और माननीय राकेश टिकैत जी की आंखों से एक आंसू निकल पड़े थे। लेकिन अगर राकेश टिकैत जी की भुजाओं से अगर कल कोई भी खून निकल जाता तो इस देश के हालात देखने लायक होते, इस देश के नौजवानों की भुजाएं फड़क उठती, इस देश का भगत सिंह आज जाग जाता, इस देश का चंद्रशेखर आजाद जाग जाता। अरे इन भगत सिंहों को आप लोग मत जगाओ। ये भगत सिंह अभी गांधीवादी तरीके से गांधी जी के अनुयायी बनकर, संयुक्त किसान मोर्चे के अनुयायी बनकर काम कर रहे हैं। लेकिन एक बांध होता है सब्र का भी, अगर इनके सब्र का बांध टूट जाता तो फिर आने वाले समय में आप लोगों को पछताने के लिए जगह भी नहीं मिलती। तो मेरा निवेदन है कि हमें लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारा अधिकार है हम आंदोलन कर रहे हैं और हम अपने परमिशन के आधार पर जहाँ जहाँ परमिशन मिल रही है वहाँ पर महापंचायतें कर रहे हैं। तो अपने इन गुंडों से कह दे कि हमारे राकेश टिकैत जी की तरफ को आंखें उठाकर न देखे, नहीं तो देश के युवाओं में चौधरी चरण सिंह का और चौधरी ताऊ देवीलाल का खून है और भगत सिंह के अनुयायी लोग हैं, भगत सिंह के समाजवाद की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन भगत सिंह भी कहते थे कि गूंगे और बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। तो किन लोगों को अभी तक कोई लोग चिन्हित हुए हैं, किन पर मुकदमा हुआ है, कौन लोग हैं, कोई नाम सामने आया है जिन लोगों ने हमला किया है, कौन है? अलवर के छात्र संघ कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, मत्स्य वो यूनिवर्सिटी है, उसका छात्र संघ अध्यक्ष है कुलदीप यादव। उसकी गाड़ी वहाँ से मिली है, गाड़ी में लाठी डंडे मिले हैं, हथियार मिले हैं, उसका बिल्कुल मामला सामने आया है। उसकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें उसने जाने से पहले घोषणा की थी। सारा मामला सामने है, उसमें 2-3 बालक पकड़े भी जा चुके हैं, पूरा मामला सामने है, सारी वीडियो सामने है। वंश, बताइए आप थोड़ा सा हमारे लोगों को, हमारे दर्शकों को कि किस जो लोग सामने आए हैं, जिन लोगों का नाम सामने आया है, जो पुलिस की अभी तक कार्रवाई हुई है, क्या संतुष्ट हैं आप उससे? जी, अब तक 14 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, उन पर धारा 307 और अन्य कई धारा लगाई गई हैं। वो एबीवीपी जो छात्र विंग है, आरएसएस संघी जो ये है, इसका छात्र विंग है जो हमारे आंदोलन को पूर्ण रूप से जो शांतिपूर्ण चल रहा है इसे उपद्रव में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो ये शायद भूल रहे हैं कि हम 4 महीने से बैठे हैं, हम अभी और कई साल की तैयारी से बैठे हैं, क्योंकि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और अब तो इस सरकार की वापसी करा के ही हम यहाँ से जाएंगे। मेरा सवाल है कि जो अभी तक सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई है, आप उससे संतुष्ट हैं? सरकार से संतुष्ट तो हैं, क्योंकि वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, अब वो भी अपने नंबर बनावेगी। सरकार तो कोई किसी की है नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये देश सर छोटू राम का है, ये देश भीमराव अंबेडकर जी का है, ये देश चौधरी चरण सिंह का है। उनके आदर्शों के विपरीत मैं इस देश को नहीं चलने दूंगा। ये देश छोटू राम का है, अंबेडकर का है, भगत सिंह का है, उनकी विचारधारा के विपरीत हम इस देश को नहीं चलने देंगे। लेकिन कुछ लोग हैं वो ना सर छोटू राम को माने, ना देवीलाल को माने, ना अंबेडकर को माने, ना लोकतंत्र को माने, ना संविधान को माने। चल तो रही है ना मुल्क, तो चलने क्यों नहीं दोगे? देखो, जो एक किसान आंदोलन चल रहा है तीनों बॉर्डरों पर, यहाँ पर 3 विचारधारा के लोग बैठे हैं। एक गांधीवादी है, एक भगत सिंहवादी है और एक उधम सिंहवादी है। और तीनों में क्या फ़र्क है? तीनों में फ़र्क ये है कि गांधीवादी तरीके से तो आंदोलन चल रहा है,
भगत सिंह का मामला ये था कि उन लोगों ने धमाके की आवश्यकता थी, उन्होंने धमाका किया ऐसी जगह के जहाँ से किसी को नुकसान न हो, सिर्फ और सिर्फ गूंगे बहरों को सुनाने के लिए। लेकिन सबसे अंत में आता है उधम सिंह का तरीका, जैसे को तैसा लंदन में जाकर बदला लेने का काम किया था। तो गांधी जी तो अभी आंदोलन कर ही रहे हैं, जैसा मामला कल इन्होंने किया, हो ना सके आने वाले समय में भगत सिंह जाग जाए और उसके बाद भी अगर इन किसानों को इनका हक, इनका अधिकार और इनके षड्यंत्र के रूप में इनका आंदोलन तोड़ने की कोशिश की गई तो ऐसा ना हो कि इस देश के नौजवानों में और ऐसे नौजवानों में जो अभी किशोर अवस्था में हैं लेकिन फिर भी जानते हैं कि ये कानून बिल्कुल इनके लिए डेथ वारंट है, इनमें भगत सिंह का, उधम सिंह का खून जाग जाए और ये ऐसा कुछ करते न कर बैठे जो उधम सिंह ने किया था। जैसे को तैसा वाली बात यहाँ पर आ जाए, जैसे को तैसा वाली बात है। वंश मैं एक सवाल आपसे लूँगा, ये सवाल ये है कि अगर सरकार नहीं मानती है और जिस प्रकार से कल की जो घटना है अगर यही घटना रही तो अगला रास्ता उधम सिंह और भगत सिंह का हो सकता है? रास्ते तो सर कई हो सकते हैं, पर सबसे अच्छा रास्ता जो है यही है, गांधीवादी तरीका। इसके माध्यम से लोग हमसे जुड़े हुए हैं, पर अगर हमें ज़रूरत पड़ी किसी अन्य रास्ते पर जाने की तो हम ज़रूर जाएंगे। मैं इसे नकारता नहीं हूँ कि किसी रास्ते को नहीं अपनाएंगे। बाकी सरकार खुद ध्यान में रहे कि देश से सरकार है, सरकार से देश नहीं है। देश से सरकार है, सरकार से देश नहीं। हमारे साथ एक और युवा साथी हैं, एक लाइन में बताइए आप मुझे, क्या अगर ऐसी नौबत आई कि आंदोलन गांधीवादी तरीके से नहीं चला, भगत सिंह वाले तरीके से चला, आपका क्या रोल होगा? बिल्कुल, हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम उनके वैचारिक वंशज हैं। अगर ज़रूरत भगत सिंह को जगाने की पड़ेगी तो भगत सिंह भी जागेंगे, भगत सिंह आएंगे भी और अपना बदला लेंगे भी। भगत सिंह आएंगे भी, भगत सिंह अपना बदला लेंगे भी। हमारे साथ एक साथी और हैं, चलते चलते एक सवाल उनसे भी ले लेते हैं। बताइए थोड़ा सा, अभी 4 महीने हो गए, 4 महीने का आंदोलन और 5वां महीना शुरू हो गया है, आगे बरसात आने वाली है, सरकार सुन नहीं रही है, कब तक ऐसे पड़े रहोगे? जैसे कि हमारे किसान नेताओं ने कह दिया, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और भगत सिंह ने एक बात कही थी कि हमारा संघर्ष तब तक चलेगा जब तक इंसान पर शोषण रहेगा। ये उसी बात का संघर्ष है कि जो पूंजीवादी लोग कमेरा पे, यानी कि लुटेरा कमेरा पे लूट रहा है, उस लूट को खत्म करने का संघर्ष है। जब तक लूट खत्म नहीं होगी तब तक हमारा संघर्ष खत्म नहीं होगा। जब तक लूट खत्म नहीं होगी तब तक संघर्ष खत्म नहीं होगा। ये 4 युवाओं से मैंने आपको मिलवाया। चारों युवा भगत सिंह, अंबेडकर, गांधी की विचारधारा के लोग हैं, जो समझते हैं, समतावादी विचारधारा के लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि हर चीज़ की एक सीमा है। अगर सरकार ने हमें ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की तो हम भगत सिंह, उधम सिंह और चंद्रशेखर बनने में भी समय नहीं लगाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर, कैमरामैन सी अलवत के साथ।